हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की हिंदी। प्रीवियस लेक्चर में हमने समास को स्टार्ट किया था, समास के भेद पढ़े। समास के यहाँ पर हमने 3 भेद पढ़ लिए हैं। आइए इसको रिवाइज करते हैं और आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। तो समास क्या होता है, यहाँ पर समास का हमने आपको शाब्दिक अर्थ बताया है कि समास क्या होता है। किसी शब्द का, दो या दो से अधिक शब्द को जब आप छोटा करके लिखते हैं तो वो समास कहलाता है। तो यहाँ पर जिसका शाब्दिक अर्थ बताया गया है छोटा रूप, ठीक है ना। अतः दो या दो से अधिक शब्द या पद अपने बीच की विभक्तियों का लोप करके जो छोटा रूप बनाते हैं उसे ही हम समास कहते हैं, या फिर उसको समस्त पद कहते हैं, या फिर इसको हम क्या कहेंगे, सामासिक शब्द कहेंगे। तो 3 नाम से इसको आप पुकार सकते हैं। पहला समास, दूसरा सामासिक शब्द, तीसरा आपका समस्त पद। अब यहाँ पर देखिए, रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर शब्दों में से आपने के लिए विभक्ति का लोप किया है और इससे आपका एक नया शब्द बना रसोई घर। क्या बना? रसोई घर। समास क्या होता है? समास में आपका एक पूर्व पद होता है और एक उत्तर पद। प्रथम पद को आप पूर्व पद कहेंगे, द्वितीय पद को आप उत्तर पद कहेंगे, ठीक है ना। और जो पूरा शब्द होगा उसे हम क्या कहेंगे? समस्त पद कहते हैं, ठीक है। समास विग्रह क्या होता है? जिस प्रकार से आप क्या करते हैं, शब्दों को छोटा कर देते हैं, उसके बीच की जो विभक्ति चिन्ह है उसका लोप कर देते हैं, पुनः उस विभक्ति चिन्ह को लिखने के बाद वो आपके पास समास विग्रह हो जाता है। जैसे विद्यालय, विद्या के लिए आलय, विद्या के लिए आलय, इसका समास है विद्यालय, और विद्यालय का समास विग्रह है विद्यालय के लिए, विद्या के लिए आलय। माता डैश पिता, माता और पिता, माता और पिता का समास है माता पिता, और इसी का विग्रह करने पर आपको क्या मिल जाएगा? माता और पिता। हमने यहाँ पर समास के 6 भेद आपको बताए हैं। जिन भी बच्चों ने नहीं लिखा है वो आज की क्लास में लिख लें। समास के 6 भेद होते हैं। पहला आपका अव्ययी भाव समास, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया है। तत्पुरुष समास के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, साथ ही साथ आपका द्वंद्व समास के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास और आपका कर्मधारय समास, इस 6 समास हैं। इनके बारे में हमने एक एक करके पढ़ना है। 3 समास हम पढ़ चुके हैं। आइए देखते हैं अव्ययी भाव समास क्या होता है। जिस शब्द का प्रथम पद क्या होता है? अव्ययी होता है। जिस पद का प्रथम पद, जिस शब्द का प्रथम पद, यहाँ पर देखिए अव्ययी भाव समास, इसके यहाँ पर 3 पॉइंट लिखे, 4 पॉइंट लिखे हुए हैं, ठीक है। 3 पॉइंट तो आप समझ जाएंगे, लेकिन उपसर्ग और प्रत्यय यदि आपने नहीं पढ़े हैं तो उपसर्ग और प्रत्यय के बाद ही आपको समझ में आएगा कि संस्कृत के उपसर्ग क्या होते हैं, हिंदी के उपसर्ग क्या होते हैं। इसलिए मैं 3 पद कह रही हूँ, अदरवाइज यहाँ पर 4 आपके पॉइंट्स लिखे हुए हैं। पहला अव्ययी भाव समास में पहली बात क्या है? पहला पद इसका प्रधान होता है। पहला पद अर्थात पूर्व पद, जब भी आप समास करते हैं ना तो पूर्व पद और उत्तर पद उसमें होता है। पहला पद प्रधान होता है। पहला पद या पूरा पद अव्यय होता है। अब अव्यय क्या होता है? अव्यय वे शब्द जो लिंग वचन कारक काल के अनुसार नहीं बदलते हैं, यानी जिसको आप लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार, कारक के अनुसार और काल के अनुसार बदल नहीं सकते हैं, वे शब्द आपके अव्ययी कहलाते हैं, ठीक है ना। इसको जरूर नोट डाउन कीजिएगा। यदि एक शब्द की पुनरावृत्ति हो, यानी कि वो बार बार आए, ठीक है ना, एक ही शब्द की पुनरावृत्ति आए, जैसे यहाँ पर घर घर लिखा है ना, तो क्या होता है फिर? दोनों शब्द जो है मिलकर अव्यय की तरह प्रयुक्त हो। अब दोनों को मिलाएं तो वो आपका अव्यय की तरह प्रयुक्त हो, वहां पर भी आपका अव्ययी भाव समास आता है। चौथा पॉइंट यहाँ पर, संस्कृत के उपसर्ग जो है युक्त पद भी अव्ययी होते हैं। अब संस्कृत के उपसर्ग, आप इसको जब हम उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ाएंगे फिर आपको समझाएंगे। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, कुछ उदाहरण यहाँ पर देखिए। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। यथाशीघ्र, जितना शीघ्र हो। यथाक्रम, क्रम के अनुसार। यथा विधि, विधि के अनुसार। यथावसर, अवसर के अनुसार। यथेच्छा, तो इच्छा के अनुसार। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, ये सभी आपके अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। जिन भी बच्चों ने नहीं लिखा है इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिएगा।
बाकी हम आगे इसको पढ़ेंगे। चलिए, इसके बाद दूसरा हमने यहाँ पर आपको बताया था तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, तो यहाँ देखिए क्या कहा गया है तत्पुरुष समाज में। इसमें आपका दूसरा पद अर्थात उत्तर पद प्रधान होता है। विभक्ति का लिंग वचन कारक दूसरे पद के अनुसार होता है ना। विभक्ति यहाँ पर लिंग वचन और कारक के अनुसार होता है। देखिए अब यहाँ पर इसका विग्रह करने पर, जब आप तत्पुरुष समास का विग्रह करेंगे तो आपको कर्ता और संबोधन की विभक्तियों को छोड़कर कर्ता ने, और यहाँ पर संबोधन में आप क्या करते हैं, हे, ओ, अरे, ये संबोधन की विभक्ति चिन्ह है और ने है कर्ता का। तो यहाँ जब आप विग्रह करेंगे तो आपको यहाँ पर कर्ता और संबोधन के अतिरिक्त किसी भी कारक की विभक्तियों का यहाँ पर चिन्ह आ जाता है। अर्थात कारक कितने भेद हैं, कारक के 8 भेद हैं। तत्पुरुष समाज में ये इंपॉर्टेंट है, इसी के आधार पर इसके 6 और उपभेद हुए हैं। हमने कारक के 8 भेद पढ़े थे, ठीक है, जिनमें से आपने कर्ता और संबोधन की जो और उनके विभक्ति चिन्ह भी आपको बताए थे, प्रॉपर आपको विभक्ति चिन्ह लिखाए भी थे। तो कर्ता और संबोधन को जब आप छोड़ देंगे तो आपके पास क्या रहेगा, 6 आपके पास यहाँ पर कारक चिन्ह बचेंगे और इन्हीं के आधार पर तत्पुरुष समास के भी भेद किए गए हैं। तो जैसे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो यहाँ पर देखिए कर्ता को छोड़ दिया है। अब कर्म दूसरा जो है आपका कारक चिन्ह, कारक वो आपका कर्म तत्पुरुष है, तो उसी के आधार पर इसको, अब कर्म का विभक्ति चिन्ह क्या है, को। यहाँ देखिए दूसरी स्लाइड में सेम आपको लिखा हुआ है को, यानी कि जब आप इसका विग्रह करेंगे तो आपको को चिन्ह मिलेगा। कृष्णार्पण, तो यहाँ पर देखिए कृष्ण को अर्पण, कौन सा चिन्ह आया, को। सुखद, नेत्रों को सुखद। वन गमन, वन को गमन। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला, ठीक है। प्राप्तोदक, उदक को प्राप्त। तो सभी में आप देख पा रहे हैं कौन सा चिन्ह आ रहा है, को, ठीक है। तो ये आपका कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। और यदि आप लिखना चाहें तो आप क्या लिखेंगे कि जिन शब्दों का समास विग्रह करने पर आपको को चिन्ह मिलता है, कर्म कारक का क्या मिलता है, चिन्ह मिलता है, विभक्ति चिन्ह मिलता है या प्राप्त होता है, उन्हें हम कर्म तत्पुरुष कहते हैं। जिन शब्दों का समास विग्रह करने पर आपको कर्म कारक की विभक्ति का चिन्ह मिलता है, उन्हें हम कर्म तत्पुरुष कहेंगे। लिखना चाहते हैं लिख लीजिएगा, जिन शब्दों का समास विग्रह करने पर, जिन शब्दों का समास विग्रह करने पर कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह प्राप्त हो, उन्हें हम कर्म तत्पुरुष कहेंगे। जैसे यहाँ उदाहरण लिखेंगे, जैसे करके। इसके बाद है कर्ता ने, कर्ता नहीं था, कर्म को करण से या के द्वारा ईश्वर प्रदत्त। देखिए करण से का मतलब, देखिए से आपका आगे भी आएगा अपादान, लेकिन यहाँ पर से का मतलब है के द्वारा, से के द्वारा ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर से प्राप्त, ईश्वर के द्वारा प्राप्त। तो यहाँ पर जो से का अर्थ आ रहा है वो के द्वारा है ना। हस्तलिखित यानी कि हाथ से लिखित या फिर हाथों के द्वारा लिखित, हाथों के द्वारा लिखा गया, उसे क्या कहेंगे आप, हस्तलिखित। यहाँ पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझनी है कि जो ये से है, जो ये से चिन्ह है, ये क्या कर रहा है, ये अर्थ बता रहा है के द्वारा। तुलसीकृत, तुलसी द्वारा रचित, है ना। दयार्ध, तो यहाँ पर दया से आर्द्र, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर आपका के द्वारा का क्या बता रहा है, अर्थ बता रहा है। संप्रदान तत्पुरुष क्या होता, अब इसमें आप करण में क्या लिखेंगे, जिन शब्दों के समास विग्रह करने से आपको से या करण कारक की विभक्ति का चिन्ह मिलता है, उन शब्दों को में जो है आपका क्या होता है, करण तत्पुरुष होता है, ठीक है। और उदाहरण के लिए आप यहाँ से उदाहरण इनको लिख लीजिएगा।
अब आगे आपके पास थर्ड है संप्रदान तत्पुरुष के लिए, संप्रदान के लिए हवन सामग्री। यहाँ पर क्या आ गया, हवन के लिए सामग्री। तो जैसे ही आपने विग्रह किया आपको क्या मिला, के लिए चिन्ह मिल गया। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। तो जिन शब्दों का समास विग्रह करने पर संप्रदान कारक की विभक्ति का चिन्ह मिलता है उन्हें संप्रदान तत्पुरुष कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार से लिखेंगे। चलिए आगे यहाँ पर अपादान आता है और यहाँ पर भी से है। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया कि वहां भी से है, लेकिन वहां से का जो अर्थ है वो के द्वारा है और यहाँ से का मतलब होता है पृथक करना, अलग करना, उसको अलग कर देना। ऋण मुक्त होना, मुक्त यानी कि उससे मुक्त हो जाना, अलग हो जाना, उससे पृथक हो जाना, तो ऋण से मुक्त। ठीक है, पदच्युत, तो यहाँ पर पद से च्युत यानी कि पद से मुक्त होना। मार्ग भ्रष्ट, मार्ग से भ्रष्ट होना। तो हर शब्द में आप देखिए क्या हो रहा है, पृथकीकरण यहाँ पर हो रहा है। धर्म विमुख, धर्म से विमुख, जो धर्म से अलग हो। देश निकाला, देश से निकाला। तो यहाँ पर आप हर शब्द में से चिन्ह तो आ रहा है, लेकिन इस से का जो मतलब है ये है पृथकीकरण से, यानी कि अलग हो रहा है, चीजें अलग हो रही है। ऋण से हम मुक्त हो रहे हैं, पद से हम मुक्त हो रहे हैं, मार्ग से हम अलग हो रहे हैं, मुक्त हो रहे हैं, या फिर भ्रष्ट हो रहे हैं। भ्रष्ट का मतलब पृथक हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं। धर्म से विमुख, धर्म से बिल्कुल अलग होना। देश से निकाल देना, देश निकाला। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका जो से का अर्थ है वो पृथकीकरण से है। इसके बाद आपके पास तत्पुरुष आता है संबंध, जैसा कि इसका अर्थ। अब इसका जो अपादान का आप कैसे लिखेंगे कि जिन शब्दों के समास विग्रह करने से आपके पास क्या आ जाता है, अपादान कारक के विभक्ति का चिन्ह मिल जाए उसे हम अपादान तत्पुरुष समास कहते हैं। इसके बाद आपके पास आता है संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष में क्या आ जाएगा, का की के संबंध, जैसा कि उसका संबंध। अब मेरा आपके साथ क्या संबंध है, आपका मुझसे क्या संबंध है, तो आप क्या हैं, आप बोलेंगे मेरी टीचर, या मैं बोलूंगी मेरे स्टूडेंट। ठीक है, तो का की के ये संबंध बताता है। मंत्री परिषद, मंत्री परिषद, तो यहाँ पर मंत्रियों की परिषद, तो मंत्री का संबंध परिषद, परिषद का संबंध किससे है, मंत्री से है, मंत्रियों का परिषद के साथ। प्रेम सागर, प्रेम का सागर, किसका सागर, प्रेम का, तो प्रेम का सागर आपस में संबंध है। राजमाता, राजा की माता। ठीक है, आपके गुरु, राजगुरु, राजगुरु। ठीक है, तो राजा के गुरु, तो ये संबंध को बता रहा है। आमचूर, आम का चूर्ण, तो आम का चूर्ण, किसका चूर्ण, आम का, आम का संबंध चूर्ण से है, चूर्ण का संबंध आम से है, तो यहाँ पर संबंध को बता रहा है। रामचरित, राम का चरित्र। ठीक है, तो राम का, किसका चरित्र, राम का, तो संबंध यहाँ पर बताया जा रहा है। इसके बाद अधिकरण तत्पुरुष। अब इसका परिभाषा कैसे लिखेंगे संबंध की, कि जिन शब्दों के समास विग्रह करने पर हमें संबंध कारक, वहां कारक की बात करनी है, संबंध कारक की विभक्ति का चिन्ह मिलता है। अभी हम तत्पुरुष नहीं कहेंगे, पहले पहले क्या कहेंगे कि जिन शब्दों के समास विग्रह करने पर हमें संबंध तत्पुरुष की विभक्ति का चिन्ह मिलता है उन्हें हम संबंध तत्पुरुष कहते हैं। अब लिखेंगे तत्पुरुष। ठीक है, अब इसके बाद था आपका अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण के जो चिन्ह है में, पे और पर, में, पे, पर। ठीक है, अब आप यहाँ क्या लिखेंगे, वनवास, वन में वास। तो यहाँ पर जब भी आप इसका विग्रह करेंगे आपको में मिलेगा, पर मिलेगा, या में मिलेगा, क्या मिलेगा, पे मिलेगा। ठीक है, तो घुड़सवार। तो अब इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे कि जिन शब्दों के समास विग्रह करने पर आपको अधिकरण कारक की विभक्ति का चिन्ह मिल जाता है उन्हें हम अधिकरण तत्पुरुष समास कहेंगे। ठीक है, क्लियर है इतना। चलिए आगे देखिए, अब हमने बात की थी द्वंद्व समास की, बात की थी द्वंद्व समास की। तो यहाँ पर देखिए द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। अभी तक हमने अव्ययी समास में प्रथम पद को प्रधान बताया, तत्पुरुष समास में हमने द्वितीय पद को प्रधान बताया, लेकिन द्वंद्व समास में कहा जा रहा है कि दोनों ही पद प्रधान होते हैं। कोई भी पद प्रधान नहीं, ऐसा नहीं है कि प्रथम पद प्रधान है और द्वितीय पद गौण है। यहाँ पर आपके दोनों ही पद प्रधान हैं। दोनों पद प्राय एक दूसरे के विलोम होते हैं, लेकिन सदैव नहीं, हो सकते हैं। इसका विग्रह करने पर और अथवा या का प्रयोग होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, और अथवा या का
प्रयोग होता है। जब भी आप इसका विग्रह करेंगे, समास विग्रह करेंगे, तो ये क्या देगा, या तो और देगा या देगा। तो जैसे यहाँ बताया भी आपको, माता और पिता, दाल और रोटी, पाप या पुण्य या पाप और पुण्य, अन्न जल, अन्न और जल, जल वायु, जल और वायु, फल फूल, फल और फूल, भला बुरा, भला या बुरा, रुपया पैसा, रुपया और पैसा, अपना पराया, अपना या पराया। ठीक है, ये सभी लिख लिया होंगे आपने। नील, लोहित, नीला और लोहित का मतलब यहाँ लाल से है। धर्म, धर्म, धर्म या अधर्म, सुरासुर, सुर या असुर, या फिर सुर और असुर, दो तरह से लिख सकते हैं। शीतोष्ण, शीत और या उष्ण, या फिर यशा पयस, तो यश या अपयस, और शीत, शीतातप, शीत या आतप। ये सभी शब्द में आप देख पा रहे हैं, जब भी हम इसका विग्रह करते हैं तो आपको बीच में कौन सी विभक्ति का लोप मिल रहा है, यहाँ पर और या का लोप मिल रहा है। ठीक है, तो ये आप जल्दी से जिन्होंने नहीं लिखा है इसको नोट डाउन करेंगे और इसके बाद हम नेक्स्ट समास की तरफ जाएंगे। चलिए, तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि जिन शब्दों का विग्रह करने पर उनमें विभक्ति चिन्ह और या मिल जाए, या फिर जिनमें क्या मिले, का प्रयोग हो। और ये विभक्ति चिन्ह नहीं लिख सकते यहाँ पर हम, क्योंकि ये विभक्ति चिन्ह नहीं है, ये सिंपल से शब्द है। और या अथवा या का प्रयोग होता है, उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम द्वंद्व समास कहेंगे। दूसरी बात यहाँ पर आपको ये भी लिखना है कि दोनों पद यहाँ पर प्रधान है, कोई भी पद प्रधान गौण नहीं है, दोनों ही पद प्रधान है। प्राय विलोम हो सकते हैं, सदैव नहीं, हमेशा नहीं होगा विलोम, लेकिन प्राय हो सकते हैं। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट डाउन कीजिएगा। चलिए, इसके बाद नया जो आपका यहाँ पर समास आया, चौथा समास है बहुव्रीहि समास। चौथा समास है बहुव्रीहि समास। तो क्या है इस बहुव्रीहि समास में, यहाँ क्या कहा गया है, में कोई भी प्रधान नहीं होता है। अभी तक हमने 3 समास पढ़े, जिसमें हमने क्या कहा, पहला अव्ययी भाव समास, प्रथम पद प्रधान होता है। दूसरा तत्पुरुष समास, द्वितीय पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास की बात की, दोनों ही पद प्रधान होते हैं। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, बहुव्रीहि समास। हेडिंग डालिएगा, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में क्या कहा गया है कि इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, इसमें कोई पद प्रधान नहीं है। इसमें प्रयुक्त पदों के सामान्य अर्थ की अपेक्षा अन्य अर्थ की प्रधानता होती है, यानी कि जिस पद का आप प्रयोग कर रहे हैं इसके अलावा इसमें कुछ और अर्थ भी आता है। इसका विग्रह करने पर वाला है, जो, जिसका, जिसकी, जिसके, वह आदि आते हैं, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन से शब्द, पहला है यहाँ पर, लिखिए इसको, वाला, है, जो, जिसका, कॉमा लिखा है सब में, जिसकी, जिसके, वह आदि शब्दों, और भी शब्द होंगे, आदि शब्दों का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बहुव्रीहि समास जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं है, प्रयुक्त पदों के सामान्य अर्थ की अपेक्षा, जो पद आपका प्रयोग किया गया है इसके अपेक्षा यहाँ पर अन्य अर्थ की भी प्रधानता होती है, कुछ और यहाँ पर अर्थ निकलता है। अब देखिए, यहाँ लिखा है गजानन, गजानन, गज का आनंद है जिसका, वह क्या, वह गणेश। गज का आनंद है जिसका, वह है गणेश। जिसका मुख जो है गज के समान है उसको क्या कहा जाता है, उसको गणेश कहा जाता है। तो हमने यहाँ एक बात कही थी कि जिसमें प्रयुक्त होने वाले सामान्य अर्थ की अपेक्षा अन्य अर्थ की भी यहाँ पर प्रधानता होती है। अब यहाँ पर गजानन, गज का आनंद है जिसका, जिसका गज की तरह मुंह है, उसको क्या कहा जाता है, वह है गणेश। तो क्या अर्थ आया यहाँ पर, गणेश। गज का आनंद है जिसका, जिसका गज के समान मुख है, उसको क्या कहा जाता है, गणेश कहा जाता है।
ठीक है, तो एक नया अर्थ यहाँ पर मिला। इसके बाद देखिए त्रिनेत्र। त्रिनेत्र, त्रिनेत्र का जो अर्थ है, तीन नेत्र हैं जिसके, और जिसके तीन नेत्र हैं सब जानते हैं कौन है वे भगवान शिव हैं। तो भगवान शिव को कहा जाता है त्रिनेत्र। ठीक है, तो यहाँ पर तीन नेत्रों वाला क्या कहलाता है? शिव। ठीक है, तो त्रिनेत्र मतलब तीन नेत्रों वाला। ठीक है, तो गजानन का मतलब हो जाएगा गणेश, और त्रिनेत्र का मतलब भगवान शिव के लिए बात की गई है। चतुर्भुज, चार भुजाएं हैं जिसकी, जिसकी चार भुजाएं हैं उसे क्या कहा जाता है? चतुर्भुज। और इसका जो अर्थ आता है, ये किसके लिए प्रयोग होता है चतुर्भुज? चतुर्भुज प्रयोग होता है भगवान विष्णु के लिए। तो एक अलग सा यहाँ पर अर्थ आ रहा है चतुर्भुज, चार भुजाओं वाले, जिसको कहा जाता है भगवान विष्णु को कहा जाता है चतुर्भुज। ठीक है, देख लेंगे इसे भी। इसके बाद षडानन। षडानन, सप्त यानी कि छह आनन है जिसके, छह मुंह वाले, जिसका छह मुख हो, जिसको क्या, उनको क्या कहा जाता है? कार्तिकेय। कार्तिकेय को कहा जाता है षडानन। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए अब आगे लिखिए इसे। तो यहाँ पर गजानन गणेश जी के लिए प्रयोग हुआ है। त्रिनेत्र यहाँ पर अलग ही अर्थ आ रहा है। त्रिनेत्र, तीन नेत्र हैं जिसके, किसके हैं तीन नेत्र? तो यहाँ भगवान शिव के जो हैं तीन नेत्र हैं। चतुर्भुज, चार भुजाएं हैं जिसकी, वह भगवान विष्णु के लिए यहाँ पर प्रयोग किया गया है। और षडानन, षडानन किसको प्रयोग किया जाता है? ये भगवान कार्तिकेय के लिए यहाँ पर प्रयोग होता है। ठीक है, आगे देखिए दशानन। तो 10 आनंद, 10 मुख वाला, 10 सिर वाला क्या कहलाता है? रावण कहलाता है। तो किसके हैं 10 सिर? रावण के 10 सिर हैं, तो उन्हें, रावण को कहा जाता है दशानन। तो अब यहाँ आप ध्यान देंगे कि प्रयुक्त पदों के सामान्य अर्थ की अपेक्षा इसका यहाँ पर एक अन्य अर्थ की भी प्रधानता होती है ना। तो यहाँ पर हमने प्रयोग तो दशानन क्या किया है, और इसको विभक्तिकरण करके 10 आनंद है जिसके, वह आपका रावण कहलाता है। अब देखिए घनश्याम, किसको कहा जाता है? घनश्याम, घन जैसा श्याम है जो, वह भगवान श्री कृष्ण के लिए ये प्रयोग होता है घनश्याम। ठीक है, इसके बाद देखिए पीतांबर, किसको कहा जाता है? पीत अंबर है जिसके, जिसके बदन पर जो है कैसे कपड़े हैं? पीले वस्त्र हैं, वह जिसके लिए, वह विष्णु कहा जाता है, या भगवान राम के लिए भी प्रयोग होता है। ठीक है, चंद्रचूर्ण। चंद्रचूर्ण, तो चंद्रचूर्ण पर है जिसके, वह शिव के लिए ही प्रयोग किया जाता है, जिसका चंद्र जिसके सिर पर है। ठीक है, गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला, यानी कि पर्वत को धारण करने वाला कौन है? भगवान श्री कृष्ण। ठीक है, गिरधर किसके लिए प्रयोग हो जाता है? गिरधर यहाँ पर प्रयोग हुआ है भगवान विष्णु के लिए। ठीक है ना, तो जिन्होंने गिर को उठाया था, एक हाथ पर, एक उंगली पर गिरि पर्वत को उठाया था, तो उसे गिरधर कहा जाता है। तो यहाँ भगवान कृष्ण के लिए गिरधर का जो है नाम श्री कृष्ण को दिया गया है। चलिए, तो अब आप लिखिएगा सभी उदाहरणों को, बहुव्रीहि समास और इसके। चलिए, तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास हमने पढ़ा, जिसमें हमने क्या कहा? यहाँ कोई भी पद प्रधान नहीं है। दूसरी बात हमने इसमें बताया कि इसमें प्रयुक्त पदों के सामान्य अर्थ की अपेक्षा अन्य अर्थ की यहाँ पर प्रधानता होती है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, गजानन, गज का आनंद है जिसका, वह आपका गणेश कहलाता है। त्रिनेत्र भगवान शिव को कहा जाता है। चतुर्भुज भगवान विष्णु के लिए। षडानन कार्तिकेय जी के लिए।
ऐसे ही दशानन रावण के लिए, घनश्याम कृष्ण के लिए, ठीक है, गिरधर आपका कृष्ण के लिए ही प्रयुक्त होता है। चलिए अब आगे देखिए द्विगु समाज। द्विगु समाज, पांचवा समाज लिखिए, हेडिंग डालिए द्विगु समास। तो द्विगु समास में प्रायः पूर्व पद संख्यावाचक होता है। क्या होता है? संख्यावाचक। संख्यावाचक जो संख्या को क्या करता है? बताता है। यहाँ पर जो पूर्व पद है यानी कि प्रथम पद, पूर्व पद का मतलब प्रथम पद। हमने क्या बताया था शुरू में कि आपके पास समास में दो पद होते हैं, एक पूर्व पद और एक उत्तर पद। ठीक है, पूर्व पद प्रथम पद को कहा जाएगा और उत्तर पद आपके द्वितीय पद को कहा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर द्विगु समास में प्रायः पूर्व पद संख्यावाचक होता है, तो कभी कभी पर पद भी संख्यावाचक देखा जा सकता है। पर का मतलब उत्तर पद, ठीक है ना, भी संख्यावाचक देखा जा सकता है। द्विगु समास में प्रयुक्त संख्या किसी समूह का बोध कराती है, किसी समूह के बारे में बताती है या अन्य अर्थ का नहीं, जैसा कि बहुव्रीहि समाज में देखा गया है। इसका विग्रह करने पर समूह या समाहार या शब्द प्रयोग यहाँ पर होता है। क्या क्या चीजें होती हैं? समूह या समाहार शब्दों का यहाँ पर प्रयोग होता है जब आप इसका विग्रह करेंगे। सबसे बड़ी बात यहाँ पर पूर्व पद में संख्यावाचक और कभी कभी उत्तर पद में भी आ जाता है। यहाँ पर पद कहा है, इसको उत्तर पद कहा जाएगा। ठीक है, उदाहरण से हम ज्यादा अच्छे से समझेंगे। दो राहा, दो राहा, तो दो राहा दो राहों का समाहार। जहाँ पर दो रास्ते हों, वहां पर जो दो रास्ते मिलते हों उसको कहा जाता है दो राहा। तो ये समाहार क्या बता रहा है? जहाँ पर दोनों रास्ते, एक रास्ता यहाँ पर आ रहा है और एक इधर से आ रहा है, तो ये आपका दो राहा हो गया है ना। तो इसमें दो रास्ते हैं और इस जगह को कहा जाएगा दो राहा, है ना। पक्ष द्वय, दो पक्षों का समूह। जहां पर दो पक्ष मिलते हैं वहां पर दो पक्षों का समूह हो जाता है। संपादक द्वय, तो यहाँ पर दो संपादकों का समूह है। यहाँ पर हमने क्या कहा था? विग्रह करने पर समूह या समाहार आता है। तो देख पा रहे हैं आप, यहाँ समाहार, यहाँ समूह, यहाँ पर समूह। त्रिभुज, सभी जानते हैं त्रिभुज तीन भुजाओं का समाहार होता है। तीन भुजाओं का समाहार, ठीक है ना, तीन भुजाओं का समाहार, ये आपका क्या हो जाएगा? त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आया है यहाँ पर त्रिलोक या त्रिलोकी। त्रिलोक या त्रिलोकी, ठीक है, त्रिलोक या त्रिलोकी तीन लोकों का समाहार। तीन लोकों के समाहार को क्या कहा जाता है? त्रिलोक या त्रिलोकी। नेक्स्ट है त्रिरत्न। त्रिरत्न, तो अब आप यहाँ पर देखिए, दो 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 तीन तीन, फिर यहाँ त्रिरत्न, तीन रत्नों का समूह, तीन रत्नों का समूह। संकलन, त्रय। अब यहाँ क्या कहा था? कभी कभी जो है पर पद यानी कि उत्तर पद में भी क्या आ जाता है? जो संख्यावाचक है वो क्या आ जाता है? संख्यावाचक यहाँ पर भी आ जाता है। तो संकलन त्रय, तो तीन का समाहार, तो त्रय पीछे से भी आ गया है। भुवन त्रय, तीन भवनों का यहाँ पर क्या कहा है? समाहार कहा है। अब आप देखिए पीछे से यहाँ पर संख्यावाचक आया है, ठीक है ना। चौमासा या चतुर्मास, चार मासों का समाहार, और चतुर्भुज, चार भुजाओं का समाहार या रैखिक आकृति जिसको कहते हैं, वो आपका चतुर्भुज कहलाता है। और इसको आप गणित में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। अब यहाँ पर ठीक है, इतना तो हमने पढ़ लिया। एक चीज यहाँ पर देखते हैं हम, क्या क्या हमने इसकी परिभाषा में पढ़ा था और क्या वो चीजें ये फुलफिल करता है। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर क्या कहा गया था कि ये जो है ये संख्यावाचक होता है, यानी कि इसमें जो पूर्व पद है वो संख्यावाचक आ जाता है, और कभी कभी इसमें पर पद या उत्तर पद में भी संख्यावाचक आ जाता है। देखिए पूर्व पद
पहले पद दो है और पीछे से राहा है, ये पूर्व पद है, ये उत्तर पद है और ये पूरा आपका समस्त पद है। समझ रहे आप? ये पूर्व पद दो और राहा आपका उत्तर पद और पूरा ही ये जो आपका दोराहा है ये आपका समस्त पद है। देखो, दो रा हा, तो यहाँ पर आपका जो दो है, दो आपका क्या हो गया है, दो आपका पूर्व पद और राहा आपका उत्तर पद है और ये आपका कहलाता है समस्त पद। ठीक है, ये आपका दो पूर्व पद और राहा आपका उत्तर पद है और ये जो दोराहा है वो आपका समस्त पद कहलाता है। ठीक है ना? तो यहाँ हमने क्या कहा, पहली बात कि पूर्व पद आपका संख्यावाचक होता है। ठीक है, इसके बाद पक्ष द्वयी, तो दो पक्षों का बाद में भी आ जाता है, उत्तर पद भी हो सकता है, तो द्वयी का मतलब दो से है, तो देख पा रहे हैं आप यहाँ पर संख्या आ रही है। संपादक द्वय यहाँ पर भी उत्तर पद में है, तो दो। ठीक है, त्रि पूर्व पद में आपका क्या आ गया है, संख्यावाचक आ गया है, त्रि का मतलब तीन है, तो तीन आ गया है, त्रिरत्न तीन। संकलन त्रय, त्रय का मतलब तीन है, अब लेकिन यहाँ बाद में आया है उत्तर पद में, तो यहाँ पर क्या कहा था, पर पद में भी आ जाएगा, यानी कि उत्तर पद में भी ये चीज हो सकती है। इसके बाद देखिए भुवन त्रय, यानी कि तीन भुवनों का समाहार। ठीक है ना? तो अब यहाँ पर देखिए चौमासा, चौ का मतलब चार से है, चतुर्मास, चतुर का मतलब भी चार से है, तो यहाँ पर भी आपका संख्यावाचक आ चुका है। चतुर का मतलब फिर से चार। फिर हमने दूसरी बात यहाँ पर क्या कहा कि कौन कौन से शब्द का प्रयोग होता है, यहाँ पर समूह और समाहार। यहाँ देखिए समाहार, समूह, समूह, समाहार, समाहार, समूह, समाहार, समाहार, समाहार और यहाँ पर भी समाहार। तो यहाँ पर सभी में समाहार या समूह ही प्रयोग हो रहा है। तो यहाँ इस प्रकार से अब हम समझ गए हैं कि इसमें आपका द्विगु समास है। ठीक है, द्विगु समास में प्रयुक्त संख्या किसी समूह का बोध कराती है ना, अन्य अर्थ का नहीं। तो ये देखिए यहाँ समूह का ही बोध हो रहा है, तो इसमें ये आपकी जो परिभाषा है उसकी अकॉर्डिंग हमने इसकी जो उदाहरण है वो भी समझ लिए कि क्या यहाँ पर उदाहरण कह रहा है। ठीक है, चलिए इसको आप जल्दी से नोट डाउन कीजिएगा। इस प्रकार से हमने यहाँ पर समास पढ़े और 5 समास हम पढ़ चुके हैं। 6 भेद हैं, एक समास हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और इस पर आपके कुछ प्रश्न उत्तरों की श्रृंखला भी मैं लेके आऊंगी, जो आपके बहुविकल्पी हो सकते हैं या फिर आपके क्या हो सकते हैं, लघु उत्तरीय हो सकते हैं। तो इन प्रश्नों को भी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे और इसकी जो आगे की जो समास है उसको भी पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।